वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के टॉप 25 कॉलेज। अच्छा, मैं टॉप 25 कॉलेज की क्यों बात करना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो ट्राई करो कि कम से कम इस 25 कॉलेजेस में ही एडमिशन ले। इसके बाद का जो कॉलेजेस है वो अच्छा कॉलेजेस में से नहीं काउंट आता है, उनका प्लेसमेंट उतना सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला कॉलेज है, जो नंबर 1 कॉलेज है, वो है आईआईटी दिल्ली। इसका जो एडमिशन होगा वो जेई एडवांस के रैंक पे हो, जेईई एडवांस के रैंक पे होगा। और इसके काउंसलिंग के लिए आपको जोसा का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपका चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा आईआईटीज़ का। टोटल आईआईटीज़ कितने हैं? 23 आईआईटीज़ है। तो उसमें आपको एडमिशन के लिए जोसा का चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जब जोसा का चॉइस फिलिंग आएगा तब। जो सेकेंड नंबर का कॉलेज है वो है एनएसआईटी दिल्ली। इसको अभी प्रेजेंटली नाम चेंज हो गया है, इसको कहते हैं एनएसयूटी। ये है दिल्ली का कॉलेज है। इसका जो एडमिशन होगा वो जेई मेन बेसिस पे होगा, लेकिन जब इसका काउंसलिंग करना होगा तो एक जैक का JAC इसका खुद का काउंसलिंग का वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एडमिशन के लिए आपको उस कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जो थर्ड नंबर का कॉलेज है वो है DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली का कॉलेज है। ये जो कॉलेज है इसका भी एडमिशन जेई मेन पे होगा, और इसका एडमिशन के लिए आपको जो जैक का काउंसलिंग है, JEC दिल्ली का जो काउंसलिंग है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा और उसमें चॉइस फिलिंग करना होगा जैक के काउंसलिंग में। जो फोर्थ नंबर का कॉलेज है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वो भी दिल्ली का कॉलेज है। ये GFTI जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आता है, और इसका जो काउंसलिंग होगा वो जोसा का जो जेई मेन का मेन काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। उसी के चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज आता है। क्या मैंने बताया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो फिफ्थ कॉलेज है वो है NIT दिल्ली। हाँ, जो रैंकिंग में आता है फिफ्थ कॉलेज वो है NIT दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको जोसा के काउंसलिंग में आएगा। जो 6 नंबर का कॉलेज आएगा वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसका जो एडमिशन होता है वो जेई मेन बेसिस पे ही होगा, लेकिन इसको एडमिशन के लिए आपको जो जामिया मिलिया इस्लामिया है इसके वेबसाइट पे जाके आपको इसका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलेगा। जो 7th नंबर का कॉलेज है वो है IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो दिल्ली का कॉलेज है, इसका अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका एडमिशन जेई मेन पे होगा, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन एक बार आपको IPU के वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। उसके बाद जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो उसमें आप चॉइस फिल इस कॉलेज को कर सकते हो। जो 8 नंबर का कॉलेज है वो है IIIT दिल्ली। वो है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये जैक के काउंसलिंग में आता है। इसका अगर एडमिशन लेना है तो जेई मेन बेसिस पे होगा, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जैक के काउंसलिंग में। जो 9th नंबर का कॉलेज है वो है YMCA फरीदाबाद। ये दिल्ली के जस्ट बगल में ही है, फरीदाबाद एक जगह है वहीं पे। और इसका अगर एडमिशन की बात करें तो ये एक हरियाणा स्टेट के जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन इसका जो टोटली एडमिशन होगा वो जेई मेन के रैंक पे ही होगा। किस रैंक पे होगा? जेई मेन रैंक पे। लेकिन इसके एडमिशन के लिए आपको जो हरियाणा स्टेट का काउंसलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। YMCA फरीदाबाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कैसा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज है। जो 10th पोजीशन पे कॉलेज आएगा वो है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये दिल्ली का कॉलेज है, और ये IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। किसका है? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। और इसका जो एडमिशन होगा वो जेई मेन बेसिस पे ही होगा, और इसका जो काउंसलिंग होगा वो IPU के थ्रू होगा। सबसे पहले आपको जाके IPU के वेबसाइट पे इस कॉलेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको चॉइस करना होगा अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ये 10th पोजीशन पे कॉलेज आता है दिल्ली में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है।
जो 11th पोजीशन पे कॉलेज है, जो 11th पोजीशन होल्ड कर रहा है दिल्ली में, वो है जामिया हमदर्द। क्या है? जामिया हमदर्द। ये दिल्ली का कॉलेज है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक, और इसका जो एडमिशन होगा वो प्योरली जेई मेन के रैंक पे होगा। हाँ, लेकिन इसका सेपरेट फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसका? जामिया हमदर्द का। इसके बाद जो 12th पोजीशन पे कॉलेज है वो है इंदिरा गांधी DTU, जो वुमेन्स के लिए, जो लेडीज के लिए कॉलेज है, वो कौन है? इंदिरा गांधी। ये दिल्ली का कॉलेज है और ये जैक काउंसलिंग में आता है, और इसका जो एडमिशन होगा ये प्योरली जेई मेन के रैंक बेसिस पे होगा। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। 13th नंबर पे जो 13वां पोजीशन पे कॉलेज आएगा वो है जीबी पंत। ये जीबी पंत दिल्ली का कॉलेज है, और ये IPU के थ्रू एडमिशन मिलेगा और ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन रैंक मिलेगा। किस पे? जेई मेन रैंक पे मिलेगा। आपको अगर जीबी पंथ में एडमिशन चाहिए तो आपको IPU पे के जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसके लिए? जीबी पंथ कॉलेज के लिए। अब जो कॉलेज आएगा 14th नंबर, 14वां पोजीशन पे कॉलेज आएगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा। वो कैसा कॉलेज होगा? प्राइवेट कॉलेज आएगा। और इसके बाद जो भी कॉलेज का रैंकिंग मैं जो बताऊंगा वो सब के सब प्राइवेट कॉलेज है। सबसे जो 14th नंबर पे जो टॉप प्राइवेट में आता है वो है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है ये? ये दिल्ली का कॉलेज है और ये IPU के अंदर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो इसका फायदा क्या है एडमिशन का? क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और इसका जो एडमिशन होगा वो होगा मेनली जेई मेन के रैंक पे होगा। जो 15वां नंबर का कॉलेज है, जो 15th पोजीशन पे कॉलेज है, वो है भारतीय विद्यापीठ। ये दिल्ली का कॉलेज है और ये भी कॉलेज IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और इसका जो एडमिशन होगा वो जेई मेन रैंक पे होगा। जो 16वां नंबर का कॉलेज है, जो 16th पोजीशन होल्ड करेगा दिल्ली NCR में, वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंद्रप्रस्थ IPU का कॉलेज है और इसमें एडमिशन के लिए जेई मेन रैंक का होना ज़रूरी है, और इसका एडमिशन के लिए आपको जो IPU का वेबसाइट पे जाकर IPU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। जो 17th पोजीशन पे कॉलेज है दिल्ली NCR में, वो है जेपी नोएडा। सही सुना। इसका जो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये जेई मेन रैंक पे एडमिशन होगा, और इसका खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है JP के वेबसाइट पे जाके। उसके बाद जो 18th पोजीशन, जो 18वां पोजीशन आएगा दिल्ली NCR में, वो है अजय कुमार गर्ग। ये जो कॉलेज है इसका जो एडमिशन मिलेगा वो 85% सीट UPSEE उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू मिलेगा, और 15% सीट जो होगा वो जेई मेन के रैंक पे मिलेगा। किस कॉलेज में? अजय कुमार गर्ग में। 19 नंबर का कॉलेज आएगा वो आएगा JSS नोएडा। क्या आएगा? JSS नोएडा। इसका जो कॉलेज का एडमिशन मिलेगा ये मिलेगा आपको UPSEE के रैंक पे। किस पे मिलेगा? UP उत्तर प्रदेश के जो काउंसलिंग होता है उसके रैंक पे एडमिशन मिलेगा, और इसका जो 85% सीट है वो UPSC के थ्रू मिलेगा, और 15% जो सीट होगा वो मिलेगा आपको जेई मेन के रैंक पे। किसमें? JSS नोएडा में। जो 20th पोजीशन होल्ड कर रहा है दिल्ली NCR में, वो है एमिटी यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। क्या मैंने बोला? एमिटी। हाँ, इसका जो कॉलेज है इसका जो एडमिशन होगा वो टोटली इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे होगा 100% सीट। उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करवाएंगे, और उसमें एक इंटरव्यू होगा और एक नॉर्मल सा टेस्ट भी होगा आपको। उसके बाद आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जो 21st पोजीशन होल्ड करता है दिल्ली NCR में, वो है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। क्या है? गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये ग्रेटर नोएडा में है, और जो इसका एडमिशन होता है वो 85% सीट UPSEE के थ्रू होता है, जो उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद जो 15% सीट है वो मिलेगा आपको एडमिशन जेई मेन के रैंक पे। जो 22 पोजीशन पे होगा कॉलेज दिल्ली NCR में, वो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIET। ये गाजियाबाद का कॉलेज है, और इसका जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा UPSEE पे 85% सीट और 15% सीट जेई मेन के रैंक पे मिलेगा। किसमें? कृष्णा में। जो 23 पोजीशन पे आएगा वो है GL बाजार। ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। इसका जो एडमिशन होगा वो UPSEE के थ्रू होगा, 85% सीट, और जेई मेन के थ्रू 15% सीट। किसमें?
GL बजाज, जो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। जो 24th नंबर पे कॉलेज आएगा वो है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, ये गुड़गांव का यूनिवर्सिटी है। तो आपने देखा कि मैंने टॉप 25 कॉलेजेस बताए दिल्ली NCR के। अच्छा, मैंने टॉप 25 क्यों बताया? इसीलिए बताया कि आप इस कॉलेज को पहले प्रीफर करना है और कोशिश यही करना है कि इसी कॉलेज में एडमिशन कम से कम आपको मिले, और इसके बाद का जो कॉलेज है उसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है और उस कॉलेज में एडमिशन लेना उचित नहीं होगा। देखिए, कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इसी तरह आपको हर स्टेट का टॉप कॉलेज बताऊं, ताकि आपको एडमिशन लेने में बड़ा आसानी हो। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि किस टाइप के कॉलेज में और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो जो हमारे हेड काउंसलर का नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें। वो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस काउंसलर है, आपको गाइडेंस देंगे कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अगर मैं गाइडेंस लूँगा उनसे तो कोई चार्ज करेंगे। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए ये 100% फ्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में जाए और कभी भी गलत चीज़ों में ना फंसे और गलत कॉलेज में एडमिशन ना ले। ये मेरा एम है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी आपको वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।